नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध के हालात हैं उसके संदर्भ में हम कुछ शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। तो युद्धबंदी और युद्ध अपराधी, इनका क्या तात्पर्य है, इस पर हम चर्चा करेंगे। युद्ध दो या दो से अधिक देशों के बीच हथियारों से लड़ाई होती है, उसको युद्ध कहते हैं, यानी देशों के बीच लड़ाई, और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत होता है। तो प्रश्न ये है कि क्या युद्ध का भी कोई कानून होता है, युद्ध का भी कोई नियम होता है? जी हाँ, युद्ध के भी नियम बने हुए हैं। उन नियमों के खिलाफ जाकर के कोई युद्ध करता है तो नियमों का उल्लंघन माना जाता है और उसके लिए दंड का प्रावधान भी है। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि दो या दो से अधिक देशों के बीच हथियारों से जो लड़ाई होती है उसको युद्ध कहा जाता है। अभी हमारे देश भारत ने हाल ही में फैसला लिया है कि आतंकवादी घटना को भी जंग माना जाएगा। आतंकवादी घटना भी युद्ध की श्रेणी में मानी जाएगी। यदि कोई हमारे देश में आतंकवादी घटना करता है तो उस देश ने हमारे खिलाफ युद्ध किया, ऐसा मानेंगे और उसका जवाब उसी हिसाब से दिया जाएगा। दूसरा है युद्धबंदी, प्रिजनर ऑफ वार, POW। युद्धबंदी कौन होते हैं? जब युद्ध के दौरान किसी देश का सैनिक दुश्मन देश के द्वारा पकड़ लिया जाता है तो उसे युद्धबंदी कहा जाता है। युद्धबंदियों पर या तो मुकदमा चलाया जाता है या युद्ध की समाप्ति के पश्चात उनको उनके देश वापस लौटा दिया जाता है। युद्धबंदी के साथ अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कानून के तहत किसी प्रकार का अमानवीय व्यवहार, अपमानजनक कोई व्यवहार नहीं किया जा सकता, उनके साथ अत्याचार नहीं किया जा सकता, उनके खान पान, चिकित्सा और आश्रय की सुविधा उन्हें दी जाती है। तो दुश्मन देश द्वारा जब किसी सैनिक को पकड़ लिया जाता है तो वह उस देश के लिए युद्धबंदी कहा जाता है। अब हम तीसरी शब्दावली युद्ध अपराधी पर विचार करेंगे। तो युद्ध अपराधी ऐसे व्यक्ति जो युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का या युद्ध के कानून का उल्लंघन करते हैं, वे युद्ध अपराधी कहलाते हैं। यानी युद्ध के नियमों को तोड़ने वाला युद्ध अपराधी है। जैसे आम नागरिकों की हत्या करना, युद्धबंदियों के साथ दुर्व्यवहार करना या उनके साथ अत्याचार करना, महिलाओं के साथ बलात्कार करना, स्कूल, अस्पताल, आबादी, इन पर हमला करना, ये सब कार्य युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं और ऐसा करने वाले व्यक्ति युद्ध अपराधी कहलाते हैं। तो इन नियमों का कौन सा कानून है? इन नियमों का अंतर्राष्ट्रीय कानून है जेनेवा संधि। जेनेवा में संधि हुई थी युद्ध के नियमों के बारे में, युद्धबंदियों के बारे में, युद्ध अपराधी के बारे में। और इस जेनेवा संधि का जो मुख्य उद्देश्य था वह था युद्ध के दौरान नागरिकों और युद्धबंदियों को मानवीय व्यवहार और सुरक्षा प्रदान करना। यह संधि युद्धबंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार पर रोक लगाती है और युद्ध में घायल सैनिकों, बीमार सैनिकों और युद्धबंदियों का संरक्षण करती है। उनके भोजन, चिकित्सा, आश्रय आदि देखभाल की व्यवस्था निर्देशित करती है। जैसे युद्ध के दौरान सैनिक घायल हो गए तो रेड क्रॉस से उनको घायल सैनिकों को लेकर के जाते हैं, तो रेड क्रॉस देख करके उनके ऊपर हमला नहीं करना है, ये युद्ध का नियम है। यदि किसी ने सफ़ेद रंग का झंडा लहरा दिया तो उसको आत्मसमर्पण माना जाता है, उसके बाद उन पर हमला नहीं किया जाता है। ये युद्ध के नियम हैं। ये जेनेवा संधि कब हुई? तो ये अब तक 4 बार हो चुकी है। सबसे पहले सन
1864 में हुई, उसके बाद 1909 में, फिर 1929 में और चौथी बार 1949 में हुई, जिस पर दुनिया के 196 देशों ने यह समझौता किया कि युद्ध का ये इस तरह से नियम होंगे, नागरिकों को नुकसान नहीं किया जाएगा, उन पर हमला नहीं किया जाएगा आदि अनेक प्रकार के नियम बनाए गए। नियमों को तोड़ने वाले को युद्ध अपराधी कहते हैं और युद्ध अपराधी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है। तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में एक ट्रायल चैम्बर होता है, एक अपील चैम्बर होता है। ट्रायल चैम्बर में कम से कम 3 जज होते हैं और अपील चैम्बर में कम से कम 5 जज होते हैं। प्री ट्रायल का भी व्यवस्था और प्रावधान है। तो इसमें जिस हिसाब से जितनी गंभीरता का आरोप साबित होता है उसी हिसाब से दंड दिया जाता है। सामान्य दंड से लेकर के कारावास, आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक का देने का प्रावधान इस कोर्ट को है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसमें मुकदमे चलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप युद्ध, युद्धबंदी और युद्ध अपराधी इन तीनों शब्दावली को समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत माता की जय। नमस्कार, धन्यवाद।